हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1 किसकी, सामाजिक विज्ञान की, और जिसमें हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में आज। ठीक है, 7th क्लास की ये वर्कशीट है बेटा, 11 तारीख की है और हिंदी मीडियम में है। इस हफ्ते आप बेटा वर्कशीट नंबर 1 पढ़ रहे हो सभी सब्जेक्ट की, अगले हफ्ते आप वर्कशीट नंबर 2 पढ़ोगे। ठीक है, तो आज हम उस भूगोल में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पर्यावरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के बारे में। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। तो वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। तो वहाँ पर वो खेलता था और वो लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहा था, तो उसने देखा कि वहाँ जो खेल का मैदान था उसमें खुदाई हो गई। तो खुदाई हुई तो वहीं पर वो खेलते थे, अब खोदने लगे तो वहाँ खेल नहीं सकते। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल व तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसको दुख आया। ठीक है, उसको लगाव हो गया था, वहाँ से वो खेलता था। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। और सुबह जब वो उसने प्रार्थना में देखा, प्रधानाचार्य ने भी क्या बोला, जब वो स्कूल में गया था तो वहाँ पर भी उनके प्रधानाचार्य ने बात की, उदासी से कहा कि हमारा पर्यावरण कितना बदलता जा रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, वो पर्यावरण के अंदर आता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो उसने फिर ये बताया कि इसका मतलब तो ये हो गया, जो भी चीज़ें हमारे आसपास वो सभी पर्यावरण के अंग हो गई। अब अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो आपको ये तालिका दी है बेटा, जिसमें क्या है? घर में उपलब्ध संसाधन, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन के बारे में आपको बताना है। तो घर में उपलब्ध कौन से होते हैं बेटा? बेड हो गया, ठीक है, अलमीरा हो गई, कुर्सी, मेज, ये घरों में भी आते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो गया? कमरे हो गए। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो अपने घर के अंदर, कूलर हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? घर में उपलब्ध संसाधन है। ऐसे ही बेटा पड़ोस में उपलब्ध संसाधन के बारे में बताना। पड़ोस में क्या होता है? पेड़ पौधे भी होते हैं आसपास, हम देखेंगे मैदान के अंदर। ठीक है, पार्क होते हैं घूमने के लिए। ठीक है, सड़कें होती हैं। और क्या क्या होता है बेटा पड़ोस के अंदर? घर होते हैं दूसरों के। ठीक है, तो वो हमारे पर्यावरण में आ गए। और क्या क्या हो सकता है? जो पड़ोस में खड़े हैं उनकी गाड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है? पड़ोस के अंदर आ गई उपलब्ध संसाधन के। या पार्क में लगे हुए झूले हो गए। ठीक है, तो ऐसे आप और भी आपके दिमाग में चीज़ें आती है तो वो लिख सकते हो। फिर विद्यालय में उपलब्ध संसाधन कौन से होते हैं बेटा? तो विद्यालय में क्या होता है? आपके बेंच होते हैं जिस पर आप बैठते हो। ठीक है, बेंच हो गए, डेस्क बोल लो। और या फिर क्या? कुर्सियाँ होती हैं। ओके, आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, कुर्सियाँ। और क्या क्या होते हैं? पेड़ पौधे भी होते हैं, डस्टबिन होते हैं। ठीक है, डस्टबिन होते हैं। और क्या होता है बेटा स्कूल के अंदर? ग्राउंड होता है आपके खेलने के लिए। ठीक है, ऐसे ही खुले मैदान होते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, मेज, कुर्सी, और भी चीज़ें जो आपको दिमाग में आए सोचकर वो लिख देना। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। और अपने आसपास जंतु, पेड़ पौधे, ये सब भी देखते हो। क्या यह सभी संसाधन एक समान है? मतलब कि क्या ये एक जैसे हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया। तो जीवीय होते हैं बेटा, इनमें से सारे एक समान नहीं होते और कुछ अजीवीय होते हैं। तो जीवीय क्या होते हैं? सजीव प्राणियों का संसार, जिसमें क्या होते हैं? सजीव प्राणी आते हैं, वो जीवीय कहलाते हैं। जैसे कि पादप हो गए, पेड़ पौधे हो गए, और जंतु। तो पेड़ पौधे और जंतु किस में आ गए? जीवीय में आ गए, जो कि सजीव प्राणी है। ठीक है, अजीवीय में कौन आएंगे बेटा? निर्जीव पदार्थों का संसार जो होता है वो
मतलब कि वो अजीवीय होता है, जैसे कि स्थल हो गया मतलब ज़मीन हो गई, ओके। या फिर आसपास क्या होता है, हमारे मेज कुर्सी, ये सारी चीज़ें क्या है, निर्जीव हैं, तो निर्जीव पदार्थों का संसार हो गया। तो पर्यावरण के अंदर दो तरीके की चीज़ें होती हैं, पदार्थ होते हैं, जो एक सजीव में आते हैं और एक निर्जीव में आते हैं, यानी कि जीवीय में आते हैं और अजीवीय में आते हैं, ओके। अब बेटा नीचे क्या बोला गया, नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ संसाधनों का नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव और अजैव में लिखिए, यानी कि जीवित और अजीवित कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब बेटा देखो, पेड़, पेड़ किस में आ जाएगा, आपके जैव संसाधन में आ जाएगा। जंगल, जंगल किस में आ जाएगा आपका बेटा, जंगल में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे। फिर तुमने देखा पुरुष, तो पुरुष भी किस में आएगा बेटा, इसी वाले पे आएगा, जैव संसाधन में। उसके बाद बेटा आपने देखा रेगिस्तान, यहाँ पे देख रहे होंगे रेगिस्तान, तो रेगिस्तान आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखो नदी, तो नदी भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा लकड़ी, तो लकड़ी आप किस में डालोगे, निर्जीव में डालोगे, ठीक है। पेड़ों को तो आप सजीव में डालोगे और लकड़ी को निर्जीव में डालोगे। ऐसे ही बेटा फल आ गया, ठीक है, तो फल किस में आ गया, फल भी निर्जीव में आ गया। पेड़ पौधे तो आ जाएंगे इसमें, लेकिन उससे मिली हुई वस्तुएं किस में आ गई, निर्जीव में आ गई। तो इस तरीके से आप और भी इसमें ढूंढ सकते हो और लिख सकते हो। और अगर बेटा आपको इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा, समझ में आई होगी अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।